हेलो मित्रों, अब तक हमने देखा कि बाल विकास की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया, बाल विकास की पॉइंट के बारे में जाना गया। 1950 में बाल विकास में पुनः तेजी आई और लोगों में जन जागरूकता पैदा हुई। 20वीं शताब्दी में लोगों ने आर्थिक मदद करना आरंभ कर दिया और 20वीं शताब्दी में जब जन जागृति आई तो 1920 में बाल विकास के अध्ययन की स्थापना हुई। इसकी स्थापना जॉन वाटसन ने की। इसे ही व्यवहारवाद का सिद्धांत कहा गया। आइए जानते हैं बाल विकास अध्ययन की आवश्यकता। बाल विकास जीवन को सुखी व समृद्धशाली बनाने के लिए आवश्यक। बाल विकास जीवन को सुखी व समृद्धशाली बनाने के लिए आवश्यक। जब बालक का पूर्ण रूप से विकास होगा, अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा रहेगा और स्वस्थ रहेगा, तो जीवन कैसा रहेगा? सुखी व समृद्धशाली। विकासात्मक कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायक। विकासात्मक कार्यों जैसे बालक का कैसे विकास हो रहा है, उसको उचित पोषण मिल रहा है कि नहीं, उसका शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, इसका मानसिक विकास कैसे हो रहा है, इस तरह की कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायक। बालकों को उपयुक्त समय पर शिक्षण प्रदान करने के लिए सहायक। बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि उसी से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि बालक की शिक्षा किस समय पर प्रारंभ करनी चाहिए, कौन सा समय उसके लिए अच्छा है। अगला पॉइंट है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए। बाल विकास का अध्ययन बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए भी जरूरी है। सर्वांगीण मतलब पूरा विकास, चारों तरफ का विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, जैसा भी विकास है उनके पोषण संबंधी विकास के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है समायोजन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए। समायोजन संबंधी समस्याएं जैसे जो विशिष्ट बालक है उसमें प्रतिभाशाली भी बालक आते हैं और अधिक मंद भी आते हैं, और सामान्य बालक, उनमें समायोजन कैसे हो सकता है, उसकी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी बाल विकास आवश्यक है। बालकों के विकास की दिशा निर्धारण करने के लिए, मतलब बालक का विकास किस दिशा में हो रहा है, किस दिशा में होना चाहिए, उसके लिए दिशा निर्धारण करने के लिए भी बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता है। बाल व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, बालक के व्यवहारों पर नियंत्रित करने के लिए भी बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है। अध्ययन की जानकारी होनी चाहिए। बाल निर्देशन में सहायक। निर्देशन का मतलब गाइड। बालकों को आप कैसे उचित रूप में गाइड कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनको सही राह पे लगा सकते हैं, ये किस पे आधारित होता है? बाल विकास के अध्ययन पे। इसलिए भी बाल विकास का अध्ययन आवश्यक है। अगला है बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र तथा परिभाषा। बाल काल मनुष्य के जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। बालकाल क्या है? मनुष्य के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण एक अवस्था है। मनुष्य के जीवन का यह विकास काल भावी जीवन की आधारशिला है। मनुष्य के जीवन का यह विकास काल, ये जो बाल्यकाल होता है वो उसको विकास काल भी माना जाता है क्योंकि उसमें शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, विकासात्मक
विकास होता है ना, तो ये क्या होता है, इसको विकास का काल भी मानते हैं। तो ये भावी जीवन के यही इसी समय मनुष्य की नींव रखी जाती है, आरंभ होता है। आधारशिला का मतलब ये विकास का आरंभ ही बाल्यकाल से होता है। फ्रायड के मतानुसार प्राणी 4-5 साल में जो कुछ बनना होता है बन जाता है। फ्रायड ने कहा कि बच्चे जैसे जो अगर 4-5 साल के बच्चे हैं, वो समझ में आ जाता है क्या बनना चाहते हैं, क्या नहीं बनना चाहते हैं, कैसी उनकी हरकतें हैं, या कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, सब 4-5 साल के अंदर दिख जाता है। स्पष्ट है कि फ्रायड ने भी इस अवस्था को अंतिम महत्वपूर्ण अवस्था बताया है। फ्रायड ने भी ये कहा है कि आखिरी बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है ये। 4-5 साल की जो बच्चे होते हैं उनकी अवस्था क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था बताई गई है। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधान अवस्था से लेकर युवावस्था तक मनुष्य की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। बाल विकास गर्भाधान से लेके गर्भाधान की अवस्था से युवा, जब तक बालक बड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो गर्भाधान अवस्था मतलब जब गर्भ में रहता है, तब से उसके विकास और व्यवहार संबंधी समस्याएं बाल विकास के अंदर भी सम्मिलित हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और अच्छे से आपकी क्लास को कंटिन्यू कर सकेंगे। ये है नोट्स, हम अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स हैं, ये ज्योति मैम के पेड कोर्स से बना रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके, जो हर कोई पेड कोर्स नहीं खरीद सकता, उसके लिए। थैंक यू।